हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं WBJE मैथ्स से रिलेटेड हाई वेटेज टॉपिक्स के बारे में। तो हम जानेंगे कि कौन कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स है और इनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है पूरे पेपर के अंदर, कितना वेटेज हो सकता है और अगर हम इन टॉपिक्स में अगर हम अच्छे हो जाते हैं तो हम कितना स्कोर कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर के आखिरी तक के बने रहिएगा और हमारा साथ दीजिएगा। कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम रेगुलर स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसके बाद में हम हाई वेटेज टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप जेई और WBJE के अलावा कोई एक एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं जो कि आपको एक अच्छा कॉलेज दिला सकती है, तो बिटसेट आपके लिए एक बढ़िया एग्जाम है जो कि आपको बिट्स पिलानी जैसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिला सकती है। इसके लिए हम लाए आपके लिए बिटसेट क्रैश कोर्स उम्मीद बैच, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉपर डिटेल्स दी गई है और प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन भी समझाई गई है। साथ ही आप हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in को भी विजिट कर सकते हैं। कोई भी अगर कोर्स रिलेटेड क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्काउंट कूपन कोड को भी चेक कर सकते हैं, आपको इस कोर्स में एनरोलमेंट में जो है डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए दोस्तों, रेगुलर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं WBJE का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टॉपिक्स दिए गए हैं यहाँ पर और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है, प्रोबेबल क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं, वो दिए गए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे टॉपिक है तो यहां से हमें मैथ्स सेक्शन में दो क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ से तकरीबन 3 क्वेश्चंस आते हैं। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी लगभग 3 क्वेश्चंस बनते हैं। वहीं सीक्वेंस एंड सीरीज में भी तकरीबन 3 क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये बेसिकली हमने पिछले सालों के पेपर्स को एनालाइज किया है और यहाँ से मोटा मोटा हमको जो एवरेज निकल करके आया कि हर साल जो है लगभग इसी एक पर्टिकुलर पैटर्न पर यहाँ पे हमको नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कई बार थोड़े से कम और ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ऑन एवरेज यही नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम मान करके चल सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो यहाँ पे हमें तकरीबन 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 या 5 क्वेश्चन हमें अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। तो स्ट्रेट लाइन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सर्कल की बात करें तो यहाँ से भी हमको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और पैराबोला की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इलिप्स से भी हमको तकरीबन 2 क्वेश्चन और हाइपरबोला से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। लिमिट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको तकरीबन 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सेट्स और एंड रिलेशन यहाँ पे हमको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मेट्राइसेस की अगर हम बात करें तो 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये रेगुलर स्ट्रक्चर है। साथ ही अगर हम डिटर्मिनेंट्स आगे के कुछ टॉपिक्स की बात करें तो डिटर्मिनेंट्स है। डिटर्मिनेंट्स से हमको 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फंक्शन से हमको 4 या 5 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से हमको तकरीबन 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो तकरीबन 2 क्वेश्चन हमको मिल सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हमको 9 से 10 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं पेपर के अंदर। तो इस टॉपिक को जो है आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको ये टॉपिक नजर आता है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी हमको यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 6 या 7 क्वेश्चन। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इनको हमको जो है स्टार मार्क करके चलना है। एरिया अंडर कर्व की अगर हम बात करें तो 1 या 2 क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वेक्टर अलजेब्रा की बात करें तो 2 क्वेश्चन, वहीं पे 3D ज्योमेट्री से भी तकरीबन 2 क्वेश्चन आ सकते हैं और प्रोबेबिलिटी से हमको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर हमने मोटा मोटे तौर पर समझ लिया है कि एक रेगुलर स्ट्रक्चर है। रेगुलर स्ट्रक्चर में WBJE का पेपर इस तरीके से बन सकता है और इतना जो है यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। दोस्तों, अगर आप WBJE में अच्छा स्कोर लाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली जो है आप बताइए कि आपकी प्रिपरेशन में जो है आप कितना स्कोर करने के लिए आप रेडी है। तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख करके बताइए कि आप कितना स्कोर टारगेट कर रहे हैं और आपकी जो है ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है, ड्रीम कॉलेज कौन सा है, कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर लिख करके बताइए। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि रेगुलर स्ट्रक्चर को तो हमने समझ लिया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पेपर के अंदर कितना होता है, लेकिन यहां से भी अब हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे हमको फाइनली जो है फाइनली हिट करना है, जिनको हमें अच्छे से पढ़ के जाना है, जिससे कि हम पेपर के अंदर एक अच्छा खासा स्कोर ला पाए, मैथ्स के अंदर एक हम बढ़िया सा स्कोर कर सके।
दोस्तों हम उस पर आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आप मैथ्स के लिए ही एक प्रॉपर प्रिपरेशन चाह रहे हैं अभी के टाइम पे, जो कि आपको एक ऐसा कोर्स जो आपको शॉर्ट ट्रिक्स में काफी ज्यादा हेल्प कर दे, जिससे आपकी प्रॉपरली थ्योरी जो है अच्छे से रिवाइज हो जाए, फटाफट कवर अप हो जाए इस एंड टाइम में भी, तो यहाँ पे आपको ऑल एग्जाम्स मैथ्स स्मार्ट कोर्स हेल्प कर सकता है। इनिशियली ये जेई मेंस मैथ्स सेवियर बैच के रूप से जेई मेंस के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन दोस्तों ये बाद में हमें ऐसा समझ में आता है कि ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, जैसे कि डब्ल्यूबीजेई, टीएसएम सेट या एमएसटी सीटी, जहां पर यहाँ पे हमने देखा है कि कन्वेंशनली मैथ्स का वेटेज हायर साइड पे है। हम डब्ल्यूबीजेई में भी देख रहे हैं कि तकरीबन तकरीबन यहाँ पर एक पूरा का पूरा पेपर डब्ल्यूबीजेई का मैथ्स को ही डेडिकेटेड है। तो यहाँ पे मैथ्स में स्कोर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां पे हमको काम आती है शॉर्ट ट्रिक्स अच्छे से प्रॉपरली। हम अगर हम अपने थ्योरी को हमने ब्रशअप करके रखा है तो वो हमें काम आता है, साथ में हम अगर हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने के जाते हैं तो ये एक हाई पॉसिबिलिटी बनती है कि वैसा या सिमिलर क्वेश्चन हमको एग्जाम में भी, एक्चुअल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इस कोर्स को भी आप देख सकते हैं, इसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो उसको आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही इसका डिस्काउंट कूपन कोड भी आप देख सकते हैं। अधिक डिटेल्स के लिए आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि कौन से हैं हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यहां पर हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हम डब्ल्यूबीजेई के मैथ सेक्शन में देख सकते हैं, यहां पे हमने लिस्ट डाउन करके रखे हैं ये ही सभी टॉपिक्स। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये टॉपिक्स आप मार्क करके चलिए कि ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तकरीबन आपके लिए जो है 40 to 50% तक का जो है ये आपको वेटेज दे सकते हैं, अच्छा स्कोर आपको दिलवा सकते हैं। तो ये टॉपिक्स आप मार्क कर लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज से भी आप तकरीबन 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अगर हम स्ट्रेट लाइंस की, तो यहां पे आप 4 से 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पैराबोला की अगर हम बात करें तो यहां से भी हम 4 से 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स की अगर हम बात करें तो 3 से 4 तकरीबन क्वेश्चंस यहां से हमें देखने को मिल सकते हैं। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो यहां से भी हमको 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स दोस्तों हम पहले भी बात कर चुके हैं, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए हो जाता है। 9 से 10 क्वेश्चन हमें इस एरिया से ही अकेले अकेले देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारे लिए एक और बहुत ज्यादा क्रूशियल टॉपिक हो जाता है, जहां से हम 6 या 7 क्वेश्चन देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है बहुत ही ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक्स, जहां से हम देख सकते हैं तकरीबन हमको 40 to 50% पेपर हमें सिर्फ इन्हीं टॉपिक से देखने को मिल सकता है। अगर हम इन टॉपिक्स को अच्छे से ब्रशअप कर ले, रिवाइज कर ले, इनसे रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ ले, इनसे रिलेटेड अच्छी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस हम अभी बचे हुए कुछ दिनों में कर ले, और ज्यादा से ज्यादा हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर ले, प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर हम देख ले, तो हम डेफिनेटली हम एक बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज आपको ये हाई वेटेज टॉपिक्स के बारे में काफी अच्छे से आइडिया हो गया होगा। आप चाहे तो आप इस वीडियो को फिर से जो है एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि कौन कौन से जो है टॉपिक्स है, इस जो है पर्टिकुलर पोर्शन का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और इनके थ्रू ही जो है आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, एक इंसाइट आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से कौन से ज्यादा टॉपिक्स जो है आपके लिए हाई वेटेज है। अगर आप चाह रहे हैं कि हम आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी आपके लिए जल्दी से जल्दी हाई वेटेज टॉपिक्स लेकर के आए, हमने जो है जिस तरीके से इसमें जो है काफी रिसर्च करके आपके लिए टॉपिक्स निकाले हैं, हम आपके लिए वो भी जो है जल्दी लेकर के आएंगे। तो इसलिए जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए कि वांट हाई टॉपिक्स, हाई वेटेज टॉपिक्स फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो जरूर लिखिएगा। और साथ ही जो है हमने जैसा कि आपको पहले ही कहा कि ये भी बताइए कि आप डब्ल्यूबीजेई में कितना स्कोर एम कर रहे हैं, कितना टारगेट कर रहे हैं, उसको भी जो है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अब जल्दी से अपनी प्रिपरेशन को टॉप गियर में ले आइए, क्योंकि अब मुश्किल से जो है 9 से 10 दिन ही बचे हुए हैं अब आपकी एग्जाम के लिए। अब आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को जो है और बूस्टअप कर देना है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही लगातार कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अब हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए डब्ल्यूबीजेई की प्रिपरेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू।